हालेलुया स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना में हम शामिल होकर प्रभु में हम रहकर आत्मा में सच्चाई में हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए इस समय में आंख बंद करके प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, धन्यवाद प्रभु। आज का दिन में पापा आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। उपवास की आराधना में प्रभु यीशु मसीह नाम में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। यीशु मसीह नाम में आपका सामर्थ्य के लिए धन्यवाद पापा। यीशु मसीह नाम में पापा, स्वर्गीय पिता, हालेलुया। आपके कार्यों के लिए धन्यवाद, आपकी बातों के लिए धन्यवाद पापा। हालेलुया। आज का दिन में प्रभु हालेलुया, परिवारों में, कलीसिया में, हालेलुया, हर एक परिवारों में प्रभु हालेलुया आपका इच्छा यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। मसीह में अन्य जाति लोग आने के लिए आया हुआ लोग परमेश्वर की इच्छा में, हमेशा परमेश्वर की अनुग्रह में, कृपा और सच्चाई की मार्ग में स्थिर होने के लिए अनुग्रह मौका दे रहा है पापा, धन्यवाद। इस आराधना के सामने पोराट कर रहे हर प्रकार की शैतान की कार्य, शैतान की जाल, शैतान की प्लान्स यीशु मसीह नाम में, सामर्थ्य यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर हालेलुया, ठीक समय पर कहा हुआ वचनों से, हालेलुया हालेलुया, अवसर पर कहा हुआ वचनों से हालेलुया हमसे तृप्ति कीजिए प्रभु। हालेलुया। बुद्धि की बातों से, ज्ञान की बातों से, आपके ओर से, आपसे ओर से आया हुआ बातों से हमसे तृप्ति कीजिए पापा। हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रभु आत्मिक जीवन में आप में है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हर बातों में आगे बढ़ने के लिए, मसीह के लिए गवाही बनकर जीने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। कोई भी हो, कोई भी मेरे साथ मेरे हाथ जोड़ दे, गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। कोई भी मेरे हाथ छोड़ दे, यीशु ना छोड़ेगा। कोई भी मेरे हाथ छोड़ दे, यीशु ना छोड़ेगा। कोई भी मेरे हाथ छोड़ दे, यीशु ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, यीशु ना छोड़ेगा। मेरे हाथ को ना छोड़ेगा, मेरे हाथ को ना छोड़ेगा। कोई भी मेरे हाथ छोड़ दे, यीशु ना छोड़ेगा।
ओ यीशुए मेरे हाथ को यीशुए, हाँ मेरे हाथ को ना छोड़ेगा। रक्त से ही मुझे धो दिया है, रक्त से ही मुझे धो दिया है, उद्धार का आनंद दिया है, उद्धार का आनंद दिया है। यीशु से ही मुझे यीशु, हाँ प्रभु, धो दिया है, रक्त से ही मुझे धो दिया है, उद्धार का आनंद दिया है, उद्धार का आनंद दिया है। यस पापा, धन्यवाद यीशु मसीह। हमें एक आशा है प्रभु, हमें एक आशा है प्रभु कि पापा कि हम तेरे लहू से धो पड़े हैं, आपके उद्धार को हमने धारण किए हैं, कि इस दुनिया में हम आंख बंद करेंगे तो तेरे राज्य में हम आंख खोलेंगे। मगर प्रभु कई लोगों को ये आशा नहीं है प्रभु, कई लोगों की ज़िंदगी में आशा नहीं है प्रभु, कि प्रभु यीशु पापा कि कई लोग प्रभु इस दुनिया में भटक रहे प्रभु, अभी भी कई लोग प्रभु नाशवान में भटक रहे प्रभु, उद्धार की आनंद नहीं है उनके अंदर कि क्या हो जाएंगे। कई लोग प्रभु छोड़ के इस दुनिया को जा रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं प्रभु, किधर जा रहे हैं प्रभु उनकी आत्मा। पापा जिनके अंदर आपकी आत्मा नहीं होती है, जो कोई तेरे आत्मा से नहीं भरते हैं, जो प्रभु हालेलुया आपके उद्धार को नहीं पाते हैं, जो प्रभु आपके लहू से धो नहीं पड़ते हैं, तो उन लोगों की आत्मा नरक में जाता है करके प्रभु तेरे वचन कहता है। तो कितने लोग प्रभु इस दुनिया में हालेलुया, कितने लोग प्रभु हालेलुया अपने श्वास को छोड़कर प्रभु इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, तो उन सभी का आत्मा किधर जा रहा है प्रभु, नरक में तो जा रहा है ना। तो प्रभु ऐसे परिस्थिति नहीं होना है प्रभु, उद्धार दे प्रभु हमारे कल्याण शहर को, उद्धार दे प्रभु हमारे महाराष्ट्र को, उद्धार दे प्रभु हमारे इंडिया को, क्योंकि प्रभु तूने वादा किया कि हालेलुया आपके हालेलुया ये दुनिया भी, संसार भी आपको छोड़ देगा, तो मगर मैं कभी भी आपके हाथों को नहीं छोड़ूंगा। यस हालेलुया, जब इस दुनिया को आप छोड़ दोगे तभी भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़कर मेरे राज्य में आपको लेकर जाऊंगा। हाँ प्रभु यीशु पापा, तुझको छोड़कर और कोई भी ऐसा नहीं है प्रभु, तुझको छोड़कर ऐसा कोई नहीं है कि प्रभु अनंत काल तक रहने वाला। हालेलुया। तो प्रभु पापा परमेश्वर इन संसार को प्रभु हालेलुया, इस दुनिया में हालेलुया उद्धार की आशीष दे प्रभु, आपकी लहू से धो पड़कर हालेलुया उद्धार पाकर और बपतिस्मा लेकर स्थिर होने के लिए प्रभु इन लोगों का आंखों को खोल दे प्रभु। मेरे कलीसिया में भी अभी तक जितने भाई बहन उद्धार नहीं पाए हैं, आंखें नहीं खुला गया है, उनके जीवन में भी कार्य कर कि प्रभु जल्दी से जल्दी तुझे पहचानने के लिए, जल्दी से जल्दी तुझे जानने के लिए, उद्धार पाने के लिए, आपका स्वर्ग राज्य का संतान बनने के लिए अभिषेक दे प्रभु। अद्भुत कार्य कर यीशु पापा, तेरे नाम की महिमा होने के लिए कार्य कर पापा। आगे का समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पापा। पवित्र आत्मा आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई के द्वारा चलाइए। आप आपके दास को इस्तेमाल कीजिए, आपके आत्मा से आप कार्य कीजिए प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु इस वचनों को सुन रहे प्रभु, उनके सारे हृदयों को खोल दे, उनके आंखों को खोल सच्चाई को जानने के लिए, क्योंकि तेरे वचन कहता है सच्चाई स्वतंत्रता देती है। तो प्रभु यीशु पापा, तेरे सच्चाई को जानने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए और सही मार्ग को छूने के लिए प्रभु उनके आंखों को खोल प्रभु। हालेलुया। यीशु पापा तू कार्य कर उनके जीवन में प्रभु। हालेलुया। यीशु पापा तेरे संतान बनने के लिए प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु इस आराधना में शामिल है प्रभु, उन सभी को तेरे संतान होने के लिए कृपा अनुग्रह दे प्रभु। कोई भी नष्ट ना हो प्रभु, तेरे राज्य के संतान होने के लिए अद्भुत कार्य कर। यीशु पापा तुझको महिमा मिले, यीशु मसीह तुझको ही महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर की अनुग्रह के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए आज का वचन के लिए
वचन के लिए। हालेलुया। दूसरा पत्रस पुस्तक में 1 अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा पत्रस पुस्तक में 1 अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 329, पेज नंबर 329, हिंदी में पेज नंबर 329। दूसरा पत्रस पुस्तक में 1 अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुणों के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हाथ रखकर। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु पवित्र नाम में हमसे बात कीजिए पापा। प्रभु यीशु पवित्र नाम में हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया, यीशु मसीह नाम में ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। इस वचन के आधार के अनुसार स्वर्गीय पापा हमसे प्रभु हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा आपका वचनों से बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा, आपका महिमा के लिए जीने के लिए, यीशु की गवाही के लिए जीने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ वचन पढ़ा है इसमें, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। देखिए यहाँ परमेश्वर की शक्ति के बारे में एक वचन लिखा है। हमारा जीवन में और मतलब हमारा आत्मिक जीवन में और हमारा डेली लाइफ में मसीहा में हमको बुलाया परमेश्वर ने। हमारा जीवन हर दिन का जीवन डेली लाइफ में और गॉडली लाइफ भक्ति का जीवन के विषय में, परमेश्वर का साथ हम चलने के विषय में, और हम हमारा पति का साथ और पत्नी का साथ, बच्चों के साथ, हमारा हालेलुया करियर में और हमारा कामों में, हम हर बातों में आगे बढ़ने के विषय में मदद चाहिए, सहायता चाहिए परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। शक्ति सामर्थ्य चाहिए, ओर से सहायता चाहिए। इसलिए हम ये सहायता के द्वारा हम जीने वाला लोग हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ वचन लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य मतलब गॉड्स पावर, परमेश्वर की दैव शक्ति मतलब डिवाइन पावर, ऊपर से आया हुआ शक्ति, नीचे शक्ति नहीं, ऊपर से आया हुआ शक्ति मतलब परमेश्वर की शक्ति के वजह से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ मतलब परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में हम पाने के बाद पाया है। यीशु की स्वीकार करने वजह से, पवित्र आत्मा की स्वीकार करने वजह से हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति हम पाया है। वो शक्ति क्या करेगा, वो शक्ति के बारे में यहाँ लिखा है, वो शक्ति क्या करेगा, सब कुछ, थोड़ा भी नहीं है उधर, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, मतलब जीवन और भक्ति ये दोनों के विषय में जो कुछ संबंध रखता है, मतलब जो कुछ ये जीवन और भक्ति के विषय में जो कुछ बात है, ये दोनों की बातों में हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की शक्ति के द्वारा हम जीने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का शक्ति क्या करते हैं, हमको मदद करता है। हालेलुया। यहाँ और वचन लिखा है, हमें इसी की पहचान के द्वारा मतलब हम परमेश्वर को जानने वजह से, यीशु को हम जानने वजह से, यीशु मसीह को अबाउट नॉलेज अबाउट हिम, यीशु को हम पहचान करने वजह से, यीशु के बारे में हम सुनने वजह से, यीशु के बारे में हम हालेलुया हर दिन सीखने वजह से सुन रहा है हम लोग यीशु के बारे में, हालेलुया, और हम एक्सपीरियंस कर रहे, यीशु से हम एक्सपीरियंस कर रहे, ऐसा बातों की वजह से
हमारा जीवन में उसका शक्ति क्या करेगा, उसका शक्ति काम कर रहा है। वही शक्ति के द्वारा हम जीने के लिए, हर बातों में हम जीने के लिए और आत्मिक जीवन में भी हम आगे बढ़ने के लिए वही परमेश्वर का शक्ति हमारे बीच में काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने, परमेश्वर ने हमारे हालेलुया हमको क्या किया है, बुलाया है। हालेलुया, किसके लिए बुलाया है? इधर लिखा है उसकी महिमा के लिए, उसकी सद्गुण के लिए, उसकी सद्गुण के अनुसार हमको बुलाया। उसकी महिमा में, उसकी महिमा और हालेलुया सद्गुण के अनुसार हमको बुलाया है परमेश्वर ने। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, परमेश्वर ने हालेलुया हमको बुलाया, मतलब हम परमेश्वर से आया, मतलब हम अपने नहीं आया, हम परमेश्वर से यीशु में आया, मतलब हम अपने नहीं आया, क्योंकि उसने बुलाया है। हालेलुया, मसीहा में उसने बुलाया है। इसलिए मसीहा में हम आने के बाद, यीशु में हम आने के बाद क्यों आया है? परमेश्वर की महिमा के लिए आया है। और दूसरा बात है उसकी सद्गुण हमारे जीवन में दिखाने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। और ऊपर की बात क्या है? उसकी शक्ति के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा हमारे जीवन में हर बातों में जीवन और गॉडलीनेस, जीवन और हालेलुया आत्मिक जीवन में हर बातों में हमको हालेलुया उस शक्ति के द्वारा हालेलुया हमको क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने जीवन शक्ति के द्वारा क्या कर रहे हैं? हमारा परमेश्वर ने हालेलुया मदद कर रहे हैं। हालेलुया, हम जीने के लिए अनुग्रह दे रहे। देखिए, परमेश्वर की शक्ति, इतना शक्ति है हमारे जीवन में। इधर खास करके ये बात लिखा है तीसरा वचन में, उसमें, क्योंकि उसकी ईश्वरीय शक्ति ने सब कुछ ऐसा एक बात लिखा है, मतलब हमारा जीवन में जो कुछ चाहिए, हमारे जीवन में जो कुछ चाहिए सब कुछ, उधर लिखा है सब कुछ, मतलब सब कुछ उधर आत्मिक जीवन में, चाहे आत्मिक जीवन में, चाहे करियर के विषय में, चाहे मैरिज के विषय में, चाहे चंगाई के विषय में, चाहे बुद्धि के विषय में, सब कुछ किसके द्वारा? परमेश्वर की शक्ति के द्वारा। हालेलुया, जब ईश्वरीय शक्ति, परमेश्वर की हम स्वीकार करने के समय, मतलब यीशु मसीह को आत्मा में हम स्वीकार किया है। आत्मा में स्वीकार करने के समय परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में आया है। वो शक्ति क्या कर रहे? हालेलुया, सब कुछ हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। हालेलुया, सब बातों में हमको सहायता कर रहे हैं। चंगाई के विषय में वही शक्ति काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे घर में करंट आने के समय, अभी करंट फिलहाल हमारे घर में करंट है, बिजली है ना। करंट आने के समय एक ही एक करंट है। ये करंट के द्वारा हम ट्यूबलाइट यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं। वही करंट, सेम करंट के द्वारा हम लोग आयरन इस्त्री करते हैं ना, आयरन मशीन यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं। वही करंट के द्वारा मिक्सी यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं। वही करंट के द्वारा ट्यूबलाइट्स, फैन यूज करते हैं। करंट एक ही है, लेकिन अलग अलग आइटम्स हम लोग यूज कर रहे हैं। हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर की शक्ति, यीशु के पाने के बाद, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, एक शक्ति है परमेश्वर को। वही शक्ति हमारे जीवन में सब बातों में, वही शक्ति सब बातों में हमको सहायता कर रहा है। वही शक्ति सब बातों में हमको चंगाई करने के विषय में, शरीर में चंगाई करने के विषय में, आत्मा को उद्धार करने के विषय में, इस आत्मा को नरक में भी नहीं जाना है, उस आत्मा को स्वर्ग में भी लेके जाने के लिए वही शक्ति। हालेलुया, और हमारा जरूरत को पूरी करने के लिए वही शक्ति, सब कुछ ऐसा बात लिखा है, मतलब सब बातों के लिए वही शक्ति काम कर रहा है। इसलिए ये शक्ति कहां से आया? ऊपर से आया। और एक वचन हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा। प्रेरितों पुस्तक में से 1 अध्याय 8 वचन हम पढ़ेंगे तो हालेलुया, तब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, प्रेरितों पुस्तक में से 1 अध्याय 8 वचन हम पढ़ेंगे तो, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, मतलब पवित्र आत्मा को हम पाने के वजह से, मतलब परमेश्वर की आत्मा,
जो यीशु मसीह को हम स्वीकार किया है, मतलब यीशु की आत्मा को हम स्वीकार किया है, पवित्र आत्मा को हम स्वीकार करने की वजह से तुरंत आत्मा का साथ क्या आ रहा है हमारे जीवन में। उधर लिखा है 8वां वचन लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे। आत्मा पाने के बाद शक्ति भी आएगा। आत्मा स्वीकार करने के साथ आत्मा के साथ क्या है, सामर्थ भी है। आत्मा के साथ परमेश्वर की शक्ति भी है। आत्मा की स्वीकार करने की वजह से गॉड पावर है। हालेलुया। वो पावर सब कुछ बातों में हमको सहायता कर रहा है। हालेलुया। सब कुछ, सब बातों में सहायता कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया बीमारी की जगह में चंगा करने के लिए, हर सिकनेस की जगह में हालेलुया हीलिंग होने के लिए, हर बुद्धि नहीं है उस जगह में बुद्धि पाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर जगह में सब कुछ बातों में वही शक्ति हमारे जीवन में यूज कर रहा है। हालेलुया। इसलिए भक्त ने बोलते हैं हालेलुया, हम चिंता करने के लिए नहीं जरूरत। ये पत्रोस, दूसरा पत्रोस पुस्तक में ये भक्त कहता है, इतना एक्सपीरियंस हो गया, किसी बात के लिए चिंता नहीं कर सकते। मसीह में हम आने के बाद किसी बातों के लिए हम चिंता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मसीह में हम आने के बाद मसीह की आत्मा हम स्वीकार किया है। मतलब परमेश्वर की आत्मा, पिता परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा को हम स्वीकार किया है। स्वीकार करने के बाद इसका आत्मा के साथ हमको जीवन में सामर्थ्य मिला है। उसी सामर्थ्य हमारा जीवन के विषय में और भक्ति के विषय में हालेलुया हमको तृप्ति करने वाला आत्मा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन के विषय में और भक्ति के विषय में भी, दो विषय में भी हमको मदद करने वाले। तेलुगु बाइबल में भी एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हालेलुया। दूसरा पत्रोस पुस्तक में से तेलुगु बाइबल में भी ऐसा लिखा है। हालेलुया। మహిమను బట్టి గుణాతిశయని బట్టి మనల్ని పిలిచిన వాని గురించి అనుభవ జ్ఞానములుగా ఆయన దైవశక్తి జీవనకును భక్తినికి కావలసిన వాటన్నిటిని మనకు దయచేయుచున్నందున, మనకు కావలసిన వాటన్నిటిని దయచేయను। मतलब हमारा जीवन में जो कुछ चाहिए सब कुछ देने के लिए, हमारा जीवन में जो कुछ जरूरत चाहिए वो सब जरूरत देने के लिए एक शक्ति हमको दिया गया है, वही शक्ति की द्वारा पूरी होगा। हालेलुया। इसलिए हालेलुया वो शक्ति को हम इस्तेमाल करना चाहिए। वो शक्ति के बारे में हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये शक्ति के बारे में हमारे जीवन में जो दिया गया है, ये शक्ति के बारे में हमें जानना चाहिए, पहचान करना चाहिए। इतना पहचान करेगा ना उतना सामर्थ्य हमारे जीवन में बाहर आएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में कमी घटी आया, मतलब क्या करना है, ये शक्ति को के लिए पहचान करना है। हमारे जीवन में कुछ बीमारी, फैमिली में बीमारी आया, क्या करना है, हमने ये शक्ति के बारे में पहचान करना चाहिए। हालेलुया। ये शक्ति के बारे में पहचान करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये भक्त बोल रहे बहुत अनुभव हुआ समय में यीशु का साथ चला है, यीशु का चेला है। यीशु का चेले में सब 12 चेलों में एक प्रधान के रूप में, मतलब हेड, मतलब एक पत्रोस 12 चेलों में एक बड़ा पोजीशन में बैठा हुआ एक चेलन है पत्रोस ने ये बात लिख रहे। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर की, उसका आंखों के सामने परमेश्वर की शक्ति यीशु ही परमेश्वर है। यीशु में परमेश्वर की शक्ति उसने खुद का आंखों के द्वारा देखा है। मछली नहीं है उस समय में, पूरा रात बार कोशिश किया है, सुबह बहुत थक गया है, बैठा है। उस समय में यीशु ने आया है, यीशु आके बोला है इधर जाल डालो। जाल डालने के बाद बहुत मछली आया है, पूरा 2 बोट भर गया है। इतना शक्ति उसने खुद आंखों के सामने देखा है, उसने अनुभव किया है, परिचय किया है। सो यीशु के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप मिला है उसको, डायरेक्टली देखा है उसने, यीशु से डायरेक्टली देखा है, इतना शक्ति है। बाद में यीशु मसीह क्रूस पे मरने के बाद यीशु मसीह हालेलुया जी उठने के समय यीशु मसीह ऐसा महिमा की शरीर के साथ ऐसा ऊपर जाने के बाद हालेलुया उसकी यीशु से हालेलुया परमेश्वर से आत्मा आने के नीचे परमेश्वर से आत्मा को ये पत्रुस पास्टर ने स्वीकार करने के बाद हालेलुया वो शक्ति को एक्सपीरियंस भी किया है। हालेलुया वो शक्ति को भी एक्सपीरियंस किया है। शरीर के रूप में यीशु मसीह ने मारा गया है, गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठ गया है यीशु मसीह। हालेलुया शरीर के रूप में भी उसने एक्सपीरियंस किया है यीशु से। बाद में
आत्मा के रूप में, हालेलुया, उसके जीवन में आत्मा आया। आत्मा पाने के बाद जो पैरालाइज्ड व्यक्ति मंदिर के सामने है, वो व्यक्ति को यीशु मसीह नाम में चल के, यीशु मसीह नाम में चलो, उठो, चलो, ऐसा बोला है। उस समय में व्यक्ति उठकर हालेलुया चले है, उठकर जंपिंग किया है, चला है, हालेलुया। वो व्यक्ति को भी देखा है, उसने एक्सपीरियंस किया है इतना पावर, एक्सपीरियंस कर रहे, इसलिए ये बात लिखा है भाई लोग, हालेलुया। ये बात इतना अच्छा से लिखा है, देखिए, हालेलुया। मसीह में आया हुआ लोगों के लिए ये बात काफी है, हालेलुया। मसीह में हम आया हुआ लोगों के लिए ये बात काफी है। कौन सा बात है, हालेलुया। देखिए और एक बार पढ़ता हूं, हालेलुया। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य, हालेलुया, दूसरा पत्रोस 1:3 हमारा प्रधान वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी को पहचान के द्वारा दिया है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में हर जरूरत पूरी होने के लिए ये शक्ति काफी है, हालेलुया। वो शक्ति हमको दिया गया है, इसके लिए हम एक्सपीरियंस करना चाहिए, बस एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक्सपीरियंस करना मतलब हमको ये बात मालूम है, एक्सपीरियंस करना मतलब मैं है, फॉर एग्जांपल मैं है, मेरे लिए कौन बोलेगा आपको, मेरे लिए मेरा वाइफ नहीं तो मेरा बेटा आपको मेरे लिए कुछ बात करेंगे तो बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, है ना। नहीं तो मेरे लिए नीचे एक अपार्टमेंट का नीचे एक वॉचमैन है, मेरे लिए क्या है, उसने उधर वॉचमैन को पूछेंगे तो वॉचमैन भी थोड़ा बोल सकते हैं, मेरे लिए थोड़ा वॉचमैन भी बोल सकते हैं। लेकिन वॉचमैन मेरे लिए क्या बोला है वो बातों के द्वारा, मेरे लिए मेरा वाइफ क्या बोला है आपको वो बातों के द्वारा, क्या यह फर्क, इस दोनों में मेरे लिए, हालेलुया, मेरे लिए आपको बोला है ये बात फर्क क्या है, क्योंकि मेरा वाइफ का बात बहुत खास बात है। मेरा वाइफ और मेरे बच्चों आपको मेरे लिए बोलेंगे तो ज़्यादा बोल सकते हैं। मेरे खास कर मेरे पर्सनल की बात मेरे वाइफ और मेरे बच्चों को मालूम है, वो लोग हमेशा मेरे साथ है, इसलिए मेरे लिए कुछ परिचय करके मेरे लिए आपको बोलना है तो वो लोग अच्छा से बोल सकते हैं। वो लोग बोला है वो बात सही है, सच्चाई है। लेकिन मेरे लिए जो कुछ सिक्योरिटी गार्ड बोलेंगे तो वो थोड़ा ही है, वो थोड़ा ही, इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि हालेलुया सुबह में उठने के समय हालेलुया इसके सामने नमस्कार सर ऐसे बोलते हैं, मैं भी नमस्कार बोलते हैं, उठ जा रहा हूँ। आते वक्त समय वो भी बोलते हैं नमस्कार सर बोलते हैं, मैं भी नमस्कार बोलता हूँ, आ रहा हूँ। इससे ज़्यादा उसको पहचान नहीं है मेरे लिए, क्या बोल सकता है, सो थोड़ा ही बोल सकता है उसने मेरे लिए आपको। सो लेकिन मेरे लिए मेरे वाइफ अच्छे से बोल सकते हैं, मेरे बेटा अच्छे से बोल सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को, मेरे वाइफ को और मेरे बेटा को हालेलुया मेरे साथ संबंध एक पर्सनल संबंध है, एक पर्सनल डीलिंग है, पर्सनल संबंध है, इसलिए मेरे लिए वो लोग ज़्यादा बोल सकते हैं। वैसे ही हालेलुया हम यीशु के साथ पर्सनल संबंध में, एक पर्सनल हालेलुया एक्सपीरियंस में रहना आगे बढ़ेंगे तो यीशु के साथ संगति में, यीशु के साथ प्रार्थना में, यीशु के साथ वचन में, यीशु के साथ प्रेयर में हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम यीशु की शक्ति के बारे में, वही यीशु की हमारा जीवन में जो दिया है वो शक्ति के बारे में हम ज़्यादा बोल सकते हैं। हालेलुया। यीशु के साथ प्रार्थना भी नहीं कर रहे, यीशु के साथ वचन भी नहीं सुन रहे, हालेलुया, डेली यीशु का वचन भी नहीं सुन रहे। सो मेरे को यीशु की शक्ति के बारे में मालूम है, मैं बता सकता है, ऐसा बोलेंगे तो आपके बातों में थोड़ा ये मैटर है। हालेलुया, इसलिए हम एक्सपीरियंस करना चाहिए। हालेलुया, नॉलेज अबाउट हिम, उसके बारे में पहचान करना चाहिए, वो शक्ति के बारे में यीशु से हम पहचान करेंगे तो हालेलुया यीशु से वचन पढ़ने के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा, हालेलुया यीशु से प्रार्थना करने के द्वारा, यीशु की हालेलुया उपस्थिति में बैठकर हम प्रार्थना करने के द्वारा डेली हम लोग क्या कर रहे, उसकी पहचान कर रहे, वो शक्ति को हम पहचान कर रहे। वो शक्ति को पहचान करने वजह से वो शक्ति के द्वारा हम क्या कर रहे, हालेलुया जीवन के विषय में, भक्ति
भक्ति के विषय में सब जरूरत पूरी हो रहा है हमारा जीवन में, जीवन के विषय में और भक्ति के विषय में हर बातों में हमारा जरूरत पूरी हो रहा है। हालेलुया। इधर और एक भी वचन लिखा है, इधर यहाँ हमको बेस्टोड, ऐसा एक एम्पलीफायर बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में भी ये वचन लिखा है, इसी 3 अध्याय में इंग्लिश बाइबल में लिखा है बेस्टोड, शक्ति दिया, मतलब परमेश्वर ने हमारे जीवन में शक्ति दिया। मतलब ये शक्ति कैसे आया हमारे जीवन में? ऊपर से आया हुआ शक्ति, यह शक्ति हमारे जीवन में कैसे आया? हम कुछ कमाई करके ये शक्ति पा सकते हैं क्या? नहीं। हम कुछ कष्ट उठा के, दुख उठा के ये शक्ति हम लोग पा रहे हैं क्या? नहीं। उपवास के द्वारा, बहुत उपवास के द्वारा ये शक्ति पाया है क्या? नहीं। हालेलुया। मतलब उपवास नहीं करना है ऐसा नहीं, उपवास भी करना चाहिए, लेकिन ये शक्ति कैसे पाया? हम लोग ने ये शक्ति पाया है उसकी कृपा के द्वारा, मतलब उसने गिफ्ट दे दिया, वो गिफ्ट को ऊपर हम लोग विश्वास आया, विश्वास किया है, मतलब ये शक्ति हमको गिफ्ट में दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका शक्ति हालेलुया लोगों को गिफ्ट के रूप में दे रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कमाई करने के लिए भी जरूरत नहीं है उसकी शक्ति हम मिलने के लिए, परमेश्वर की ऊपर से आया हुआ शक्ति, वो शक्ति की वजह से हम जीने के लिए, हमारा भक्ति के विषय में जीने के लिए, हमारा जरूरत, हर जरूरत के विषय में भी जीने के लिए, हर सब कुछ सब बातों में हम जीने के लिए वो की शक्ति चाहिए। वो ऊपर से आया हुआ शक्ति, वो शक्ति पाने के लिए, हालेलुया, वो शक्ति पाने के लिए हम कमाई करके नहीं पा सकते हैं। वो शक्ति परमेश्वर ने फ्री में देने वाला है। इसलिए यहां वचन लिखा है विश्वास के द्वारा हम आत्मा पा गया है। गलती पुस्तक में 3 अध्याय में एक वचन लिखा है, गलतियों की पुस्तक में 3 अध्याय में एक वचन लिखा है, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कैसे आएगा? विश्वास करने वजह से आत्मा आएगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कैसा आएगा? परमेश्वर है ऐसा विश्वास करने के बाद, यीशु मसीह है ऐसा विश्वास करने के बाद, यीशु मसीह की आत्मा है, वो आत्मा हालेलुया हमारा जीवन में देने के लिए, मनुष्य को अभिषेक करने के लिए उसने रेडी है। हालेलुया। परमेश्वर की हालेलुया वादा दिया है, मैं सब जाति, सब मनुष्य लोगों के ऊपर मेरा आत्मा उंडे लूंगा, ऐसा वादा दिया है। और उस वादा को हम लोग विश्वास किया है, इस वजह से हमारा जीवन में आत्मा आया है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। एक जगह में 120 लोग इकट्ठा हुआ है, इकट्ठा होने के बाद उस समय में परमेश्वर की आत्मा अचानक आया है। हालेलुया। देखिए, वह आत्मा फ्री में यीशु ने मूर्ति के द्वारा, यीशु ने हालेलुया लहू बहाया, सब कष्ट उठाया, सब कमाई किया, सब को जो कुछ किया है यीशु ने हमारे लिए क्रूस की जगह में करके वो आत्मा को हमारे बीच में उंडेलने के लिए अनुग्रह दिया है। हालेलुया। इसलिए यह आत्मा गिफ्ट के रूप में दिया है। हालेलुया। इसलिए हमारा शक्ति की वजह से, हमारा भक्ति की वजह से हम कुछ भी कार्य नहीं देखेगा। हालेलुया। देखेंगे तो वो थोड़ा ही इफेक्ट में है। इसलिए जो कुछ हम कार्य देखना है, जो कुछ हमारे जीवन में हालेलुया कार्य देखना है, तो ऊपर का शक्ति का ऊपर आधारित तो होना चाहिए। हालेलुया। ऊपर से आया हुआ आत्मा के ऊपर, शक्ति के ऊपर आधारित होना चाहिए। वो शक्ति को हम पहचान करेंगे तो वो शक्ति हमारे जीवन में रिलीज होकर हालेलुया हर जगह में चंगाई कर रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक भी वचन यहां ही लिखा है, डायनेमिक स्पिरिचुअल, मतलब इंग्लिश बाइबल में वचन लिखा है इसी जगह में, डायनेमिक स्पिरिचुअल मतलब देखिए इधर जीवन और भक्ति से संबंध रखना, ऐसा एक बात लिखा है, जीवन और भक्ति से संबंध। एक भक्ति ऐसा जगह में, जीवन ऐसा जगह में एक वचन लिखा है उधर डायनेमिक स्पिरिचुअल, मतलब परमेश्वर में हम ज्यादा ही बढ़ने के लिए एक शक्ति चाहिए। क्या ये शक्ति? एक शक्ति चाहिए, हमारा शक्ति नहीं है, ये शक्ति चाहिए। ये शक्ति क्या है? ये परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। वो शक्ति के द्वारा हम आत्मिक जीवन में उन्नति पा सकते हैं। देखिए, परमेश्वर से आया हुआ वो शक्ति को हम देखने वजह से, वो शक्ति को हम पढ़ने वजह से, वो शक्ति के बारे में हम पहचान करने वजह से ऑटोमेटिकली हमारा हालेलुया परमेश्वर में आत्मिक जीवन भी क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक डायनेमिक स्पिरिचुअल मतलब आत्मिक जीवन में कोई ऊंचा स्थान में
जाने के लिए शक्ति का ऊपर आधार होना चाहिए, वही परमेश्वर का शक्ति है। हालेलुया। सो हमारा जीवन में दिया हुआ वो शक्ति को हम देखना चाहिए। हालेलुया। बाद में यहाँ भी एक वचन लिखा है, देखिए, पर्सनल रिलेशन यीशु मसीह से एक पर्सनल रिलेशन हो गए तो उसका शक्ति ऑटोमेटिकली हमारा जीवन में से बाहर आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का पास हमेशा 12 चेले लोग हैं, लेकिन यीशु के पास हमेशा 3 चेले लोग, याकूब, यूहन्ना, पतरस, ऐसा तीन चेले लोग हमेशा यीशु का पीछे है। उन लोगों का जीवन में, पतरस जीवन में इतना शक्ति उसका शरीर में से, हालेलुया, इतना शक्ति बाहर आया हम देखा है। पतरस ऐसा चलने के समय उसका छाया के द्वारा भी बीमारी लोग क्या हो गया है, चंगा पाया है। हालेलुया। सो पतरस व्यक्ति, हालेलुया, पतरस, यीशु का जीवन में भी इतना अद्भुत कार्य वो कार्य नहीं किया है। यीशु मसीह ने कर सकते हैं, यीशु मसीह भी नहीं किया है, लेकिन यीशु मसीह ने एक बात बोला है, मेरा ऊपर जो विश्वास किया वो लोग मेरे से ज्यादा कार्य करेगा। हालेलुया। खुद यीशु ने बोला है, मेरे शक्ति का मतलब, मेरे ऊपर मतलब मेरे शक्ति का ऊपर, मैं जो दिया है एक शक्ति, वो शक्ति का ऊपर विश्वास करेंगे तो मैं जो किया है कार्य, वो ये कार्य से बढ़कर कार्य आप करेगा। हालेलुया। एक बार ये भी वचन पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार में, ये भी वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार में 14 अध्याय में 12 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय में 12 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय में 12 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय में 12 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का बात है चेलों का साथ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यो काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। ये कैसे होगा? क्योंकि यीशु ने के बात बोला है, मैं पिता का पास जाऊंगा, जाने वजह से होगा ये कार्य। मैं पिता के पास जाना चाहिए, मैं जाता हूं। ऐसे जाने के बाद, यीशु पिता के पास जाने के बाद उस आत्मा को भेजा है, पवित्र आत्मा को भेजा है। आत्मा आने के बाद क्या हो गया है, यीशु मसीह इस धरती पे शरीर के रूप में रहते थे। उस समय में यीशु ने कितना अद्भुत कार्य, चमत्कारी कार्य किया है। इससे बढ़कर कौन कर सकते हैं? यीशु के ऊपर विश्वास किया चेले लोग कर सकते हैं। यीशु के ऊपर विश्वास किया विश्वासी लोग कर सकते हैं। केवल पास्टर भी नहीं, केवल अपोस्तल नहीं, केवल हालेलुया प्रॉफिट्स भी नहीं, पर हालेलुया मतलब भविष्यवाणी करने वाले लोग यीशु के ऊपर विश्वास किया। इधर वचन लिखा है, यीशु के ऊपर विश्वास किया विश्वासी लोगों भी यीशु से बढ़कर चमत्कार कार्य कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, जो यीशु मसीह शरीर के रूप में इस धरती पे था, उस समय में उसका खुद शक्ति के द्वारा, हालेलुया, खुद शक्ति के द्वारा थोड़ा अद्भुत कार्य किया है। ज्यादा भी नहीं किया है, थोड़ा अद्भुत कार्य किया है। ज्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा अद्भुत कार्य किया है। वह बाद में यीशु ने बोला है, मैं जो मेरा अंदर जो शक्ति है वो शक्ति मैं आपको दे रहा हूं, वो शक्ति आपको इस्तेमाल करके जो मैं कुछ किया है कार्य, इससे बढ़कर आप विश्वास के द्वारा कर सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये बात को बराबर, ये इसका व्यक्ति कौन है? पतरस ने बात को बहुत कैच किया है। ये बात को ऊपर बहुत ध्यान रखा है पतरस ने। ये बातों के ऊपर पतरस ने बहुत ध्यान से सोचा है, पहचान किया है। ये बातों के ऊपर बहुत मन लगा है उस बातों के ऊपर। इसलिए पतरस का जीवन में क्या हुआ? अरे मेरा यीशु ने बोला, मेरा गुरु ने बोला है, जो जब शरीर का रूप में था उस समय में मेरा गुरु ने बोला है हमसे, मेरा ऊपर जो विश्वास किया है लोग मेरे से बढ़कर कार्य करेगा। ऐसा बात मेरे से बोला है मेरा परमेश्वर।
देखेंगे अभी ऐसा होगा नहीं होगा, देखेंगे। उसने हालेलुया उसका जीवन में यीशु ऊपर जाने के बाद, आत्मा आने के बाद, हालेलुया यीशु शरीर के रूप में ऊपर जाने के बाद, उसने आत्मा पाने के बाद, हालेलुया वो एक्सपीरियंस हुआ है, वो शक्ति को देखा है। चलिए ये शक्ति को कैसे देखा है एक बार देखेंगे। हालेलुया प्रेरितों पुस्तक में 5 अध्याय खोलेंगे। प्रेरितों पुस्तक में 5 अध्याय, प्रेरितों पुस्तक में 5 अध्याय में, प्रेरितों पुस्तक में 5 अध्याय में 15 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों पुस्तक की 5 अध्याय में 15 वचन पढ़ेंगे। అపోస్తల కార్యములు 5:22 ప్రేరిత పుస్తक 5 अध्याय में 15 वचन पढ़ेंगे। नहीं प्रेरित पुस्तक 5 अध्याय में 15 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया इधर एक बात लिखा है, हालेलुया यहाँ तक कि लोग बीमारी को सड़कों पर ला ला कर कांटों और कटोलों पर लिटा देते थे कि जब पत्रोस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारी और अशुद्ध आत्मा के सताए हुए को ला कर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया देखिए ये कार्य छेले ने किया है उसकी शक्ति के द्वारा। ये कार्य कैसे हुआ? यीशु मसीह ऐसा कार्य यीशु ने हालेलुया जब शरीर रूप में था वो कार्य नहीं किया है। यीशु मसीह ने शरीर रूप में था, उसकी छाया की द्वारा, ऐसा चलते चलते समय उसकी छाया की द्वारा बीमारी लोग चंगा पाना ऐसा कार्य नहीं किया है। लेकिन उसके चेला कौन है? पत्रोस ने एक अद्भुत चमत्कारी कार्य किया है। किसकी द्वारा? उसकी शक्ति द्वारा, यीशु की शक्ति की द्वारा, यीशु की महिमा मिले। हाले इसलिए यीशु मसीह ने बोला है मैं जो कुछ कार्य किया है, अद्भुत कार्य किया है, मेरे ऊपर जो विश्वास किया लोग मेरा शक्ति की द्वारा मेरे से बढ़कर करेगा। इसलिए हालेलुया ये शक्ति के ऊपर आप इतना तक पहचान करेगा उतना तक हालेलुया परमेश्वर की कार्य देखेंगे। हालेलुया सो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारा अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारा अंदर कुछ सपित की बात नहीं है, हमारा अंदर कुछ श्राप की बात नहीं है। कहाँ है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम एक ही एक जगह में है, हमारा विश्वास की जगह में है। हमारे विश्वास की जगह में हम विश्वास रखना है उसकी शक्ति के ऊपर, हम ध्यान से उसको शक्ति की देखना है। हालेलुया हम गए मंगलवार में हम सीखा है हालेलुया मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरा उपस्थिति में सिद्ध होकर चलो। हालेलुया परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम से बात किया मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरा उपस्थिति में सिद्ध होकर चलो। देखिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वो सर्वशक्ति के लिए हम ध्यान करेंगे तो, वो सर्वशक्ति के लिए हम देखेंगे तो इतना सर्वशक्ति है। पृथ्वी और आसमान के ऊपर हालेलुया जयवंत पाया हुआ शक्ति। हालेलुया सूरज को उसके मुंह से आया हुआ बात के द्वारा सूरज को सृजन किया शक्ति, पृथ्वी को सृजन किया शक्ति, आसमान को सृजन किया शक्ति। इतना शक्ति, वो शक्ति कहाँ है? वो शक्ति यीशु में है। वो यीशु कहाँ है? वो यीशु हमारा जीवन में है आत्मा की द्वारा, मतलब वो शक्ति हमारा जीवन में है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया इसलिए ये पहचान करना चाहिए, पहचान करेंगे तो हालेलुया हमारा जीवन में हालेलुया वो शक्ति हालेलुया बाहर आके हमारा जीवन के विषय में और भक्ति के विषय में, मतलब हम जीने के सब बातों में और यीशु मसीह से अच्छा भक्ति करने के विषय में हमको मदद मिलेगा, मतलब हमारा जरूरत पूरी होगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हर एक यहाँ वचन लिखेगी तो मतलब और एक इंग्लिश बाइबल में और एक वचन भी लिखा है दैट पावर हैज ऑलरेडी डिपॉजिटेड इन अस, मतलब यीशु के हम स्वीकार करने के बाद क्या शक्ति आया है? उतना शक्ति है परमेश्वर का, वो शक्ति आया है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इतना छोटा शरीर में हम 5.5 मैक्सिमम 6 फीट हालेलुया 4.5 5 हालेलुया 5 फीट 5.2 इतना हाइट है हम लोग।
ये मिट्टी के शरीर के साथ है। हम कौन है? मनुष्य को परमेश्वर याद करने के लिए हम कौन है? एक मिट्टी की समान। हालेलुया। हम इतना एक स्वल्प जीवी है, इतना स्वल्प जीवी, हम मिट्टी से बना हुआ, लेकिन हमारा ये मिट्टी के शरीर की वेसल में, मतलब ये शरीर की पात्र में, ये मिट्टी की पात्र में, इस मिट्टी की पात्र में परमेश्वर ने उसकी महिमा की ऐश्वर्य रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी परमेश्वर की शक्ति यीशु के द्वारा रखा है। हालेलुया। परमेश्वर की बहुतायत शक्ति सब कुछ कर सकते हैं। समुद्र को भी दुबागा कर सकते हैं, मर गए लोगों पे जिला भी सकता है, पत्थर में से पानी भी निकाल कर सकता है। हालेलुया। दो हड्डियों की, हालेलुया, हड्डियां हो गया है, हालेलुया, 1000 साल हो गया है, फिर भी वो हड्डियों को जॉइंट करने के लिए भी वो, हालेलुया, शक्ति, ऐसा शक्ति हमारे जीवन में, परमेश्वर का शक्ति हमारे जीवन में है। हालेलुया। ये 4 बातें 3 बात में कैसे बोल दिया है। हड्डियों को भी जॉइंट करने के लिए शक्ति, मर गए लोगों पे जिलाने के लिए शक्ति, समुद्र को भी दिबागा किया शक्ति, वो शक्ति हमारा शरीर में रखा है परमेश्वर ने। ये मैं कैसे बोल दिया है? क्योंकि वो ऐसा विषय के लिए हम लोग ने पढ़ाया है। हालेलुया। पढ़ने के द्वारा हमको मालूम पड़ गया है, इसलिए हालेलुया ये शक्ति को हम पहचान करेंगे तो वो शक्ति, हालेलुया, हमारे जीवन में काम करना, हमारा, हालेलुया, भक्ति के विषय में और, हालेलुया, जीवन के विषय में जो कुछ चाहिए सब कुछ बातों में मदद करेगा। वही शक्ति के द्वारा हम मरने के बाद, मतलब हमारे आत्मा में परमेश्वर के पास जाना चाहिए। मतलब बादलों पर यीशु मसीह आने वाला है, यीशु का साथ जाने के लिए वही शक्ति चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये शक्ति के बारे में बराबर पहचान किया है, इसलिए हमारा जीवन में जो कुछ शक्ति दिया है, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय सामर्थ्य, वो ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा जीवन के विषय में, भक्ति के विषय में हमको, हालेलुया, मदद मिलेगा। ऐसा ये बात, हालेलुया, ये पत्रोस चेला ने बहुत एक्सपीरियंस के साथ, यीशु के साथ एक्सपीरियंस में, यीशु के साथ फेलोशिप में, उसकी सेवकाई में ये बात बोला है हमारे लिए। ये बात का ऊपर हम, हालेलुया, ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, यीशु में, हालेलुया, आगे बढ़ेंगे सब बातों में, भक्ति के विषय में, हालेलुया, हमारा जरूरत पूरी होने के लिए इस शक्ति के द्वारा जो कार्य हम देख सकते हैं। एक बार पत्रस के जीवन में एक घटना हुआ है, ये घटना को हम देखेंगे। मतलब यीशु मसीह इस क्रूस की जगह में, यीशु मसीह क्रूस की जगह में मरने के बाद, गाड़ा होने के बाद तीसरे दिन जी उठ गया। हालेलुया। जी उठने के बाद हालेलुया, ऊपर से आत्मा भेजा है। किसका ऊपर? पत्रस का ऊपर, उसके चेले के ऊपर। ऐसा चेले के पत्रस के ऊपर शक्ति भेजने के बाद कलीसिया तैयारी हो गया है, कलीसिया भी तैयार हो गया नीचे। उस समय में ये पत्रस के बारे में एक बार देखेंगे तो प्रेरितों की पुस्तक में से, एक बार प्रेरितों की पुस्तक में से 9 अध्याय खोलेंगे। प्रेरितों की पुस्तक में से 9 अध्याय में एक घटना है, ये घटना को हम एक बार देखेंगे। हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय में एक घटना है 36। प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय में 36 एक स्टोरी है। हालेलुया। इस स्टोरी में एक पढ़ के, हालेलुया, 9:36 అపోస్తల కార్యం 9:36। प्रेरितों पुस्तक में 9 अध्याय में 36 वचन एक बार मैं पढ़ता हूँ। योत्ता में तबिता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमारी होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्ध यप्ता के निकटता। चेलों ने यह सुनकर कि पत्रस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पत्रस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गई। सब विधवाओं रोती हुई
सब विधवा रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रखते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखों खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित रखा दिया। यह बात सारे यप्ता में फैल गया और बहुतेरे ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस यप्ता में शमन नामक किसी चमड़े का अंधा करने वाला से यहाँ बहुत दिन तक रहा। हालेलुया। देखिए यहाँ ये सच में हुआ घटना, हमको मालूम है बाइबल के अंदर प्रभु की दया से कहा हुआ ये घटना। एक यप्ता नामक एक शहर में एक तबीता नामक एक अच्छा भक्त, अच्छा यीशु मसीह का ऊपर विश्वास किया एक चेला, एक अच्छा भक्त है। उसने हालेलुया, उसका काम क्या है? हालेलुया, उसका काम है टेलरिंग करके अच्छा कपड़ा तैयार करके किसको देते हैं? फ्री में विधवा स्त्री को हेल्पिंग देते हैं। बहुत हेल्पिंग नेचर तबीता को, बहुत इतना हेल्पिंग नेचर है। हालेलुया। उधर बाद में क्या हुआ है, तबीता थोड़ा बीमारी आ गया है। बीमारी आने के बाद तबीता क्या हो गया है? मर गया है। बीमारी होने के बाद मर गया है। मरने के बाद उसको बॉडी को स्नान किया है। बॉडी को स्नान करने के बाद एक ऊपर एक रूम है, और रूम में उसको डेड बॉडी को रखा है। रखने के बाद नज़दीक में, यफ्ता की नज़दीक में, नज़दीक एरिया में कौन आया है? एक पास्टर, पतरस पास्टर, यीशु मसीह का चेला पतरस पास्टर एक घर में थे। उसको बुलाया, 2 व्यक्ति को भेजकर उसको बुलाया। तुरंत पतरस पास्टर यहाँ आया। आने के समय में यहाँ देखा है बहुत लोग रोके बैठा है। बहुत लोग रोया है। क्योंकि इतना बहुत लोग क्योंकि तबीता इतना तबीता ने उसे मरने के पहले बहुत अच्छा कर्म किया है। देखिए बहुत अच्छा कर्म किया है। एक व्यक्ति मरने के बाद हमको मालूम पड़ जाएगा उसका बॉडी के पास कितना लोग आएगा। अच्छा कर्म करेंगे तो बहुत लोग आएगा। अच्छा कर्म करेंगे तो बहुत लोग उसका बॉडी का पास मरने के बाद उसका बॉडी पास आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा इतना बहुत लोग आने के बाद पतरस पास्टर ने देखा है। देखने के बाद बहुत लोग विधवा स्त्री आके ऐसा कपड़ा दिखाया, बहुत रोके ऐसा कपड़ा दिखाया। देखिए ये तबीता अच्छा लड़की है। ये लड़की हमारे लिए उसका खुद के लिए कभी भी सोचा नहीं है। हमेशा हमारे लिए कपड़ा स्टिचिंग करके हमको दे दिया है। वो कपड़ा ऐसा पकड़कर पास्टर को दिखाया है। बहुत विधवा स्त्री उधर आके ये अच्छा कपड़ा हमारे लिए स्टिचिंग करके हमको दे दिया है, फ्री में गिफ्ट दे दिया। इतना अच्छी लड़की को क्यों मृत्यु आया है? ऐसा बहुत रोने के समय पास्टर ने क्या किया है? पतरस पास्टर ने रूम में जाके सबको बाहर रखाया है। सबको बाहर रखने के बाद पतरस पास्टर रूम में जाने के बाद हालेलुया डोर बंद करके अंदर जाके हालेलुया उसका डेड बॉडी के सामने हालेलुया घुटने में बैठ के यीशु मसीह से प्रार्थना किया है। प्रार्थना करने के बाद तुरंत मुंह से एक बात बोला है, हे तबीता उठो। हालेलुया। क्या बोला है? हे तबीता उठो, ऐसा बोला है। बोलने के समय क्या हुआ? हे तबीता उठो, ऐसा बोलने के क्या होगा? उसके मुंह से जो शब्द आया है, शब्द के साथ क्या आया है? परमेश्वर की शक्ति आया है। हालेलुया। वो शक्ति तबीता का शरीर में गया है। शरीर में जाके उसने जी उठ गया है। आंख खोलकर पतरस पास्टर को देखा है, बैठा है। हालेलुया। बैठकर तुरंत पतरस ने उसका हाथ पकड़कर उठा के हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हाथ पकड़कर उठाया है।
उठा के हालेलुया उसके घर वाले लोगों को, विधवा स्त्रियों को उसको सौंप दिया, हाथ में सौंप दिया है। हालेलुया। देखिए ये कार्य कैसे हुआ, उसका शक्ति ये शक्ति कैसे आया उसके जीवन में, यह शक्ति उसके शरीर में से कैसे प्रकट बाहर आया है, क्योंकि यीशु से उसने अच्छा रीति से पहचान किया है। हालेलुया। यीशु मसीह से उसे अच्छा रीति से पहचान किया है। हालेलुया। आज भी मर गया लोग भी जिंदा उठ रहे। हालेलुया। प्रभु की यीशु मसीह नाम में प्रार्थना करते समय। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं एक बार हालेलुया कलीसिया में बोला है, प्रभु की आत्मा से डेविड हॉगन नामक एक पास्टर है, कम से कम 400 मेंबर्स को, मर गया लोगों को जिलाया है। स्मिथ विगिल्सवर्थ ऐसा एक नामक भक्त है, कम से कम हालेलुया 40 मेंबर्स तक मर गया लोगों को जिलाया है यीशु मसीह नाम में प्रार्थना करके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा यीशु की बाइबल का अंदर भी यीशु मसीह ने जितना लोगों को, मर गया लोगों को जिलाया है, उससे बढ़कर यीशु की शक्ति के ऊपर विश्वास किया यीशु का चेला लोग, मनुष्य लोग, हालेलुया पास्टर लोग ने यीशु से बढ़कर हालेलुया जो मर गए लोगों को जिलाया है यीशु की महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये पतरस पास्टर ने हालेलुया उसने पहचान किया है उसकी शक्ति को। हालेलुया। देखिए उसका जीवन में जो कुछ चाहिए, कभी भी कमी घटी के लिए कुछ चिंता नहीं है। हालेलुया। बीमारी के लिए बिल्कुल चिंता नहीं है उसको, क्योंकि बीमारी में पड़ गए लोगों को चंगाई कर रहे खुद। हालेलुया। सो मर गए लोगों के लिए खुद प्रार्थना करने के समय, यीशु मसीह नाम में प्रार्थना करने के समय लोगों को जीवन में क्या हो रहे, जिला रहे। हालेलुया। सो इतना अनुग्रह पाया ये पास्टर को, उसका जीवन में उसका शरीर में कुछ शरीर में हालेलुया कुछ बीमारी का तकलीफ नहीं है। उसके पहले दिनों में ट्रेनिंग समय में उसका घर का अंदर बीमारी का परिस्थिति है, उसका सांस बीमारी थे उसका ट्रेनिंग के समय में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बीमारी सांस ने हालेलुया उस समय में बीमारी था, उस समय में उसने चंगाई नहीं किया, उसने प्रार्थना करके चंगाई नहीं किया। उस समय में यीशु मसीह को बुलाया, यीशु मसीह आके यीशु ने प्रार्थना किया है। लेकिन ये सब बात को देखकर उसने ट्रेनिंग हो गया, पहचान करके ट्रेनिंग होके करके उस शक्ति को स्वीकार करके उसका जीवन में अप्लाई किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए फिर आपको ट्रेनिंग अवस्था में, लेकिन शायद आपको ट्रेनिंग अवस्था में है, मतलब आपके घर में कुछ बीमारी आ रही क्या, आपका पति को कुछ बीमारी आ रही क्या, आपका पत्नी को कुछ बीमारी आया क्या, आपको बच्चों को कुछ बीमारी आया क्या, उस समय में हालेलुया आप ऐसा सोचा मत मैं हार गया, ऐसा सोचा मत। नहीं, आपको एक हथियार देने के लिए पर यीशु ने हालेलुया अवकाश दिया है। मतलब आपका जीवन, आपका फैमिली में कुछ बीमारी आएगी तो, मतलब उसका कोई समस्या आएगी तो उसी समस्या का जगह में आपको एक हथियार मिल रहे, एक श्रम का जगह में आपको एक हथियार मिल रहे। कौन सा हथियार है? वो हथियार पकड़कर हालेलुया अपने आप को बाद में अपने आप को चंगाई करने के लिए, वो हथियार पकड़कर जो बीमारी लोगों को चंगा करने के लिए वो हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार वचन भी पढ़ेंगे। हालेलुया। पहले पतरस पुस्तक में 4 अध्याय खोलेंगे। पहले पतरस पुस्तक में 4 अध्याय खोलेंगे। हालेलुया। पहले पुस्तक में 4 अध्याय में पहले पतरस, इसका पीछे पुस्तक पहले पतरस पुस्तक में 4। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यीशु मसीह ने क्या किया है। तेलुगु में हालेलुया, एक बार तेलुगु में भी पढ़ेंगे। हालेलुया। తెలుగు మేము పడతాం. క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమ పడిన గనుక మీరును అట్టి మనసును ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి. శరీర విషయంలో శ్రమ పడిన వాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలిన కాలమేక మీదట మనజాసాలను అనుసరించి నడుచుకొనక దేవుని ఇష్టానుసారంగా నడుచుకున్నట్లు పాపంలో జోలి యొక్క నేమియు లేక ఉండును. ఆమేన్. हालेलुया. देखिए एक हथियार, हम एक प्रॉब्लम्स की द्वारा जाएंगे तो मतलब उसकी जगह में एक हथियार मिल रहा है हमको. यीशु मसीह क्रूस की जगह में मरते वक्त समय देखने वाला लोग क्या बोला है? अरे यीशु मसीह परमेश्वर की पुत्र बोला है.
यीशु मसीह खुद परमेश्वर बोल रहे, लेकिन यीशु मसीह 3 कीला को, इधर एक कीला, इधर कीला, पैर में के, क्यों 3 कीलाओं को क्यों उसने अपने अपने खुद निकल नहीं कर सकते हैं? ऐसा लोग ने उसको दूषण किया है। उस समय में यीशु मसीह ने कुछ बात नहीं किया, यीशु मसीह को मारा है, यीशु मसीह के ऊपर बहुत गाया लाया, यीशु मसीह बहुत दुख उठाया। मतलब हालेलुया, क्यों यीशु मसीह इतना दुख उठाया? क्योंकि यीशु मसीह का हाथ में एक हथियार आ रहा है, एक हथियार आ रहा है यीशु मसीह का। सो दुख उठाया, यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठ गया है। तीसरा दिन जी उठने के बाद क्या हो गया है? उसके लिए, यीशु मसीह के लिए बहुत राज्य मिल गया है। मतलब यीशु का ऊपर विश्वास किया लोगों का जीवन में पाप की दीवार तोड़ गया है, श्राप की दीवार तोड़ गया है, सब परमेश्वर की संतान लोग बन गया है। यीशु के राज्य में सदाकाल यीशु के पास, हालेलुया, यीशु के पास सदाकाल जीने के लिए परमेश्वर की संतान तैयार, एक राज्य तैयार किया उसने। इसलिए हालेलुया एक हथियार मिला है। इसलिए हालेलुया यीशु मसीह को मरते वक्त समय थोड़ा लोग सोचा है, अरे इतना परमेश्वर की पुत्र के जीवन में क्यों इतना दुख है, कष्ट है। फिलहाल आपके घर में, आपके जीवन में यीशु का ऊपर विश्वास आने के बाद, यीशु मसीह में विश्वास आने के बाद कुछ दुख की घटना हुआ है क्या? यीशु का ऊपर विश्वास आने के बाद, यीशु में आने के बाद, यीशु के पास विश्वास प्रार्थना करते वक्त समय, हालेलुया यीशु को पीछे पीछे चलते समय आपका घर का अंदर कुछ बीमारी का समस्या आया क्या? कुछ दुख की घटना आया क्या? उस समय में हालेलुया आप निराशा करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी निराशा की करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दुख की जगह में लोग बोलते हैं आप लोग प्रार्थना करने वाला लोग है, क्यों आपको ऐसा हुआ? लोग ऐसे ही बोलते हैं, आपको प्रार्थना करने वाला लोग, आप उपवास करने वाले लोग है, आपका घर में क्यों ऐसा बीमारी आया, आपको घर में क्यों ऐसा प्रॉब्लम आया? लोग ऐसे ही बोलते हैं। क्योंकि हालेलुया हम एक बात जानना चाहिए, यहां वचन लिखा है हमारे दुख की जगह में एक हथियार मिल रहा है। हालेलुया हमारे कष्ट की समय में, हमारे दुख की समय में परमेश्वर से हमको एक हथियार मिल रहा है। परमेश्वर एक हथियार दे रहा है। यीशु क्रूस की मरते वक्त समय, इतना कष्ट की दुख की समय, सूली इतना हालेलुया 52 वजन है, वो वजन सूली पकड़कर नीचे भी गिर गया। हालेलुया ऐसा हालेलुया करने की वजह से इसका यीशु मसीह को क्यों सब नामों के ऊंचा नाम, ऐसा एक हथियार मिला है। सब नामों का ऊंचा नाम यीशु मसीह नाम। परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए एक राज्य तैयार हो गया है। ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर के पास इंसान कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए यीशु मसीह हालेलुया उसका बहुत हथियार है। इसलिए हमारा श्रम की, हमारे दुख की जगह में, हमारे कष्ट की समय में लोग बोलते हैं, प्रार्थना करने वाला लोग कि इतना दुख आया, संकट आया, प्रॉब्लम आया, बीमारी आया, लोग ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन हम लोग बोलना चाहिए, हम लोग की एक हालेलुया सच्चाई वचन है, हमारा हाथ में एक हथियार मिल रहा है। वही हथियार इस्तेमाल करके, वही हथियार इस्तेमाल करके, वही हथियार को हम इस्तेमाल करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीने के लिए, हालेलुया वही हथियार हम इस्तेमाल करके हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कभी भी बीमारी नहीं आना चाहिए, ऐसा हालेलुया दिनों में हम कदम रखने के लिए वही हथियार हम इस्तेमाल करके बीमारी हो पड़ गया लोगों को चंगा करने के लिए, ऐसा अनुग्रह मिलने के लिए एक समय में हालेलुया परमेश्वर भी प्रॉब्लम्स की जगह में हालेलुया अवकाश देते हैं। हालेलुया पत्रोस है तो उसके घर में पहले दिनों में पत्रोस के घर में बीमारी आए थे। पत्रोस की घर में हालेलुया मतलब सास को मदर-इन-लॉ, उसको सास को बीमारी था, उसका सास को बीमारी थी। उसको उस समय में उसने प्रार्थना नहीं किया, चंगा भी नहीं आया। शायद उसने प्रार्थना किया है, चंगा नहीं आया। सो यीशु के पास जाके, यीशु मसीह मेरे घर में आके मेरा सास को प्रार्थना करो, ऐसे बुलाया है। लेकिन उसके समय में सास को तबीयत ठीक नहीं, उस समय में हालेलुया उसका मन व्याकुल हो गया है पत्रोस का, क्योंकि मैं सदगुरु में हालेलुया यीशु परमेश्वर का पुत्र का पीछे जाके मैं सेवकाई कर रहा हूं। मैं हालेलुया मछली पकड़ने का काम भी छोड़कर मेरा यीशु मसीह मेरा गुरु का पीछे में जाके यीशु का सेवकाई कर रहा हूं, लेकिन मेरा घर में सास का तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उस समय में वो दुख से पड़ा है। लेकिन थोड़ा दिन होने के बाद यीशु मसीह क्रूस पे जलने के बाद, क्रूस पे मरने के बाद, तीसरा दिन जी उठने के बाद, आत्मा पाने के बाद उसने इतना हालेलुया उसके छाया की द्वारा बीमारी लोग चंगाई पारे।
उसकी छाया के द्वारा, पत्रोस की छाया के द्वारा बीमारी लोग चंगाई पा रहा है। हालेलुया। और तबीता मर गया, तबीता को भी हालेलुया मर गया, तबीता हालेलुया ऊपर रूम में रखाया। हालेलुया। एक ही एक मुंह से शब्द बोला, तबीता उठो। ऐसा बोलने के समय में भी तबीता उठ गया है। देखिए इतना अनुग्रह की एक हालेलुया प्रॉब्लम करेंगे तो मतलब हमारा जीवन में हथियार आ रहा है। मसीहा में हम आकर प्रॉब्लम उठा रहे, मसीहा में हम आकर हालेलुया दुख उठा रहे, मसीहा में हम आकर प्रॉब्लम के ऊपर बच्चों को ठीक नहीं, पति को ठीक नहीं, आपको ठीक नहीं। हालेलुया। बीमारी घर में एक एक को बीमारी, एक एक जगह में फाइनेंशियल प्रॉब्लम। डरो मत, आपका हाथ में हर समस्या की जगह में हथियार मिल रहा है, परमेश्वर से हथियार मिल रहा है। वो हथियार को पकड़कर अपने जीवन में हालेलुया मसीह के लिए हालेलुया बहुतायत अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए वो ये हथियार पकड़कर दूसरों को जीवन में चंगाई करने के लिए, दूसरों के लिए आशीष बनकर जीने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं जॉन जी लेख नामक एक भक्त का बुक पढ़ रहा हूं प्रभु की दया से। उसकी पहले जीवन में उसका वाइफ को हमेशा बीमारी, उसका घर वालों को हमेशा बीमारी। बाद में हालेलुया उसने हमेशा चंगाई की प्रार्थना किया है। बाद में उसने साउथ अफ्रीका ऐसा एक जगह में जाके क्या किया है, उधर बहुत बड़ा तांत्रिक करने वाले लोग भी उसको खुद का विद्या को मतलब मांत्रिक विद्या को छोड़कर बुक्स को आग में जला के हमको ये नहीं चाहिए, हमको यीशु चाहिए ऐसा बोल के बड़ा मांत्रिक ब्लैक मैजिक करने वाले लोग भी छोड़ के हालेलुया जॉन जी के पास आके हालेलुया हमको यीशु चाहिए, हमको बपतिस्मा चाहिए, यीशु के लिए हम जिएंगे, ये सच्चाई जिंदा परमेश्वर ऐसा हालेलुया बोल के प्रभु में आया है। हालेलुया। मतलब जॉन जी के जीवन में इतना बहुत अद्भुत कार्य, चमत्कारी कार्य, चंगाई कार्य किया है, क्योंकि पहले दिनों में हालेलुया जितना कष्ट उठाया, दुख उठाया, उस समय में हथियार मिल रहे, एक एक हथियार मिल रहे उसका जीवन में। वो हथियार पकड़कर हालेलुया एक बहुतायत आशीष की अनुग्रह की जगह में आया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर में, यीशु में विश्वास करने के समय हमारा जीवन में क्या मिल रहा है? परमेश्वर की शक्ति, ईश्वरीय सामर्थ्य हमको मिल रहा है। वो ईश्वरीय की सामर्थ्य के द्वारा हम जीवन के विषय में और भक्ति के विषय में हर जरूरत की पूरी होने के लिए हालेलुया वो ये शक्ति हमारे जीवन में क्या कर रहे, इस्तेमाल हो रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए तबीता का सामने मतलब मर गया, ये लड़की मर गया, मरने के बाद बॉडी को कहाँ रखाया है? ऊपर एक रूम में रखाया है। पास्टर उसके सामने जाके हालेलुया घुटने में बैठ के प्रार्थना किया है। देखिए प्रार्थना ऐसा घुटने में बैठ के प्रार्थना करते एक समय में हालेलुया ऑलरेडी उसके शरीर में आया है वो शक्ति। हालेलुया एक फाउंटेन की जैसा, हालेलुया फाउंटेन की जैसा, मतलब पानी एक पाइप में से पानी बहुत जोर से कैसे आते हैं वो ऐसा जोर से आया। क्या आया? परमेश्वर की शक्ति आया। हालेलुया। कौन सा शक्ति है? वो शक्ति बीमारी लोगों को चंगा करने की शक्ति है, मर गए लोगों को जिलाने के लिए शक्ति, हालेलुया कर्जा में बैठा हुआ लोगों को कर्जे में से बाहर आने के लिए शक्ति, पैरालाइज स्ट्रोक में बैठा हुआ लोगों को कंप्लीट चंगा करने के लिए शक्ति। बात भी नहीं है, सही रीति से बात भी नहीं कर रहा है, ऐसा लोगों को बात करने के लिए शक्ति, ठीक करने के लिए शक्ति, जीवन देने के लिए शक्ति, बहुतायत जीवन देने के लिए शक्ति यीशु मसीह नाम में रिलीज कर रहा है परमेश्वर अपना घर में, आपका परिवारों में, आपका रिलेटिव्स में, इन जीसस नेम। हालेलुया। ठीक है, पास्टर ने डेड बॉडी के सामने ऐसा प्रार्थना करने के समय और एक बार पढ़ेंगे प्रार्थना कैसे किया है। 9 वचन में पढ़ेंगे, 9 वचन प्रेरितों पुस्तक में 9 वचन 40 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों पुस्तक में 9 वचन 40, 9 अध्याय में 9:40 प्रेरितों पुस्तक 9 अध्याय में 40 वचन पढ़ेंगे। चौथा चलना
तो पतरस ने सबको बाहर कर दी, हाँ, और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। बस हालेलुया। देखिए, घुटने में बैठकर प्रार्थना किया, हालेलुया। पतरस पास्टर ने, हालेलुया, ऐसा घुटने में बैठकर प्रार्थना करके, हालेलुया, हे तबीता उठ। देखिए, हालेलुया, प्रार्थना करने के समय वो शक्ति, हालेलुया, और बहुत इससे बाहर आ रहा है। इसलिए प्रभु में आया, हम प्रभु में आया, प्रभु की दया में आया, यीशु में आया, प्रार्थना को छोड़ो मत, हालेलुया। अब जितना प्रार्थना करोगे ना, हालेलुया, वो शक्ति बाहर आएगा, हालेलुया। जितना प्रार्थना करेगा ना, वो शक्ति बाहर आएगा। बाहर आके क्या करेगा? कहाँ जगह में तकलीफ है उधर चालू करेगा, कहाँ जगह में बीमारी है ठीक करेगा, कहाँ जगह में मुर्दा अवस्था है जीवन देगा, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, हमारा काम के प्रार्थना, हालेलुया। ये शक्ति के बारे में पहचान करना, प्रार्थना करना, शक्ति के बारे में पहचान करना, प्रार्थना करना, मतलब वचन को मेडिटेट करना, प्रार्थना करना, वचन को मेडिटेट करना, प्रार्थना करना, शक्ति रिलीज हो जाएगा, हालेलुया। देखिए, अफ्रीका में इतना रिवाइवल कैसा आया, देखते रिवाइवल पुस्तक में, मतलब पूरा देश का अंदर, हालेलुया, पूरा देश में मसीह लोग बनकर इतना रिवाइवल, मतलब पूरा देश पाप को छोड़कर, पाप के कार्यों को छोड़कर, व्यभिचार के कार्यों को छोड़कर, इंग्लैंड का अंदर, हालेलुया, और अमेरिका का अंदर और अफ्रीका का अंदर इतना रिवाइवल पहले दिनों में कैसे आया है, प्रार्थना किया है लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी अफ्रीका में लोगों को आदत है सुबह, हालेलुया, उठकर कंटिन्यूसली, हालेलुया, एक मैट डाल के, चद्दर डाल के 6 घंटा, हालेलुया, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा तक बैठ के प्रार्थना करते हैं। ये 7 घंटा प्रार्थना के बीच में वो लोग टॉयलेट के लिए भी नहीं जाते हैं, पानी के लिए भी नहीं जाते हैं। इसे कंटिन्यूसली 7 घंटा प्रार्थना करते हैं। एक बार फैमिली क्या करते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं। पिकनिक के लिए क्यों पिकनिक के लिए जाते हैं? पिकनिक के लिए एक पहाड़ के जैसा एक लोनली गार्डन की जैसा एक जगह में जाके उधर पिकनिक 2 दिन ऐसा छुट्टी लेके, ऑफिस में छुट्टी लेके, ये तो वीकेंड की जगह में छुट्टी लेकर, जो वीकेंड के समय में भी ऐसा पिकनिक जाके वो लोग उधर चद्दर डाल के प्रार्थना करते हैं। चटाई डाल के प्रार्थना करते थे लोग। अभी भी कर रहे ऐसा लोग कर रहे। लेकिन वो लोग, हालेलुया, पिकनिक क्यों जाते हैं? हालेलुया, ये अच्छा अवकाश है, उधर हम अकेला प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा वो लोग पिकनिक ऐसा प्लान करके, प्रेयर करने के लिए एक पिकनिक के जैसा जाके प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। इसलिए उधर इतना रिवाइवल आया है। कुछ भी, कहाँ भी दुष्टात्मा काम नहीं करते हैं। मृत्यु की आत्मा, पाताल की शक्ति, बीमारी की आत्मा कुछ भी काम नहीं करते हैं, हालेलुया। उतना, हालेलुया, डिलीवरेंस, चंगाई कार्य, उद्धार की कार्य, पापों में से बाहर आना, रोगों में से छुटकारा पाना, मुर्दा हुआ लोग जिलाना, हालेलुया, ऐसा कार्य को हम देख रहे। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा क्या हो रहे, हमारा जो अंदर जो शक्ति दिया है परमेश्वर, वो शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ऊपर से आया हुआ शक्ति, डिवाइन पावर, ऊपर से आया हुआ शक्ति प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में रिलीज हो रहा है। पतरस पास्टर ने डेड बॉडी के सामने, हालेलुया, सबको बाहर कर दिया, है ना, सबको रोने वाला लोगों को बाहर कर दिया। सब लोग विधवा स्त्री पकड़कर, कपड़ा पकड़कर रो रहे। क्योंकि रोने वजह से क्या आएगा? रोने वाला क्या लोग क्या बात करेगा? अयो गया है, लड़की गया है, कभी भी नहीं आएगा, लड़की गया है। रोने वाला को जीवन में कभी भी विश्वास की बात नहीं आएगा। क्यों रोते हैं? रोते बात करने वाला लोगों को डर की बात करेगा। आप रोने वाले लोगों को कोई भी रोते समय में उन लोगों का मुंह से कौन सा बात आएगा? आप एक बार देखिए, उन लोगों का अविश्वास की बात आएगा, अविश्वास की बात मुंह से आएगा। कोई भी मर गया व्यक्ति के सामने कोई भी रोके कैसे रोएगा? वो लोग चले गया है, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कहाँ तक गया है मालूम नहीं है, कहाँ जगह में गया है मालूम नहीं है, ऐसा बात करेगा। क्योंकि ये सब अविश्वास की बात है, भय लेकर आने के लिए बात है। इसलिए ये भय लेकर आने की बात दूर किया। सब लोग बाहर खड़ो, बंद किया, डोर बंद के जाके डेड बॉडी के सामने जाके प्रार्थना किया है।
हमारे जीवन में एक आदत होना चाहिए, अविश्वास के हमेशा अविश्वास की बात हमारे कान में नहीं पहुंचना चाहिए, अविश्वास के कार्य नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए थोड़ा लोग बोलते हैं रात को समय में मेरे को डर आ रहे, रात को समय में बुरा बुरा सपना आ रहे, रात को समय में मेरे को अचानक मैं चिल्ला रहा हूँ, अचानक मेरे को बुरा बुरा सपना आ रहे। उन लोगों के लिए प्रार्थना किया है, प्रभु की दया से प्रार्थना करते वक्त समय में छुटकारा मिल रहे, प्रभु दे रहे, क्योंकि प्रार्थना करने की वजह से जो कुछ भय की आत्मा है, हालेलुया, टेरर की आत्मा है, भय करने वाला आत्मा है, प्रभु छुटकारा दे रहे। लेकिन बाद में क्या करना है, मेंटेन करना है। मेंटेन मतलब वो ऐसा हालेलुया बुरा बुरा भयानक मतलब हर्रर की जैसा क्लिपिंग्स, हर्रर की जैसा मूवी नहीं देखना चाहिए। मेरा बेटा है जरुब्बाबेल है, पहले दिनों में अचानक नींद में से उठ के हालेलुया चिल्लाते हैं, मेरे वो चिल्लाता था, अचानक नींद में से उठ के चिल्लाता था। उस समय में प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के साथ आराम है, लेकिन दूसरा दिन में भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम लोग ने ऑब्जर्व किया, अरे प्रार्थना करते वक्त समय आराम हो रहे, लेकिन क्यों बार बार रिपीट हो रहे? क्योंकि उसका मोबाइल में कुछ हॉरर की जैसा इवेंट्स, मतलब कुछ भयानक सन्निवेश, भयानक क्लिपिंग्स, ऐसा बात देख रहा है। वो देखने वजह से उसके अंदर डर की आत्मा काम कर रहा है। सोते वक्त समय उसके माइंड में, सपना में वो आत्मा काम कर रहा है। इसलिए प्रार्थना करते वक्त समय छुटकारा मिलेगा। सच्ची में प्रार्थना करते वक्त समय हर प्रकार की बीमारी से बाहर आएगा। बाहर आने के बाद क्या कर रहे हैं? बाहर आने के बाद क्या कर रहे हैं? पाप की जगह में नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अविश्वास की आत्मा को नहीं बुलाना चाहिए, पाप के कार्यों में शामिल नहीं करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को जो अच्छा नहीं लगता है वो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो फिर वापस बीमारी का आत्मा को बुला रहा है, फिर वापस भय की आत्मा को बुला रहा है। इसलिए हालेलुया, प्रार्थना करने के द्वारा हर प्रकार की दुष्ट शक्ति, हर प्रकार की बीमारी आत्मा बाहर जाएगा, जरूर जाएगा, क्योंकि प्रार्थना करते वक्त समय में परमेश्वर की शक्ति रिलीज हो रही है। लेकिन हालेलुया, बाद में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया, ऐसा चलेंगे तो बीमारी नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेयर करेंगे। हालेलुया, प्रेयर करेंगे। सब लोग खड़े होकर प्रार्थना करेंगे इस समय में। हालेलुया, हालेलुया। हमारा वचन परमेश्वर ने हालेलुया आज वचन दिया है, इसके लिए परमेश्वर ने वचन दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिबा बाबा बाबा ना रिबा ना कर रबा शमदा रगदन रिबा बाबा बाबा ना रिबा ना हरका रिगा शिबे बेबे रियमाना हात्रा करबा शमदा रगदना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन में हालेलुया प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने एक वचन दिया है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। देखिए, हमारे परमेश्वर ने हालेलुया हमको मसीह का ऊपर विश्वास रखने के लिए बुलाया है। हम विश्वास, यीशु का ऊपर विश्वास किया, लोगों को जीवन में एक हालेलुया ताकत आएगा। हालेलुया, यीशु के ऊपर विश्वास करने लोगों को जीवन में परमेश्वर की आत्मा आएगा। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा आया है। हालेलुया, मतलब परमेश्वर की आत्मा के साथ परमेश्वर की शक्ति भी आया है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। मतलब परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, हालेलुया, स्वर्गीय पिता की आत्मा पाने के समय उसकी साथ शक्ति भी पाया है। हालेलुया, उसी की शक्ति के द्वारा बीमारी की जगह में चंगाई मिले। हालेलुया,
मुर्दा हुआ अवस्था की जगह में जीवन, यीशु मसीह नाम में जीवन मिले। हालेलुया। आपका शरीर में हर प्रकार की वीकनेस को मैं आज्ञा दे रहा हूं, अभी इसी वक्त बाहर जाओ इन जीसस ने। परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाओ, परमेश्वर की शक्ति से भर जाओ। हालेलुया। नाजरी सामर्थ्य यीशु मसीह नाम में, सामर्थ्य यीशु मसीह नाम में, परमेश्वर की बल से भर जाओ। हालेलुया। हर प्रकार की बीमारी आत्मा, हर प्रकार की मृत्यु की आत्मा, हर प्रकार की बीमारी की आत्मा, हर प्रकार की बीमारी की आत्मा, हर एक परिवार को छोड़कर बाहर जाओ इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की लोगों को छोड़कर बाहर जाओ इन जीसस ने। परमेश्वर की लोगों को छोड़कर बीमारी आत्मा बाहर जाओ यीशु मसीह नाम में इन जीसस ने। तबीता को जीवन दिया परमेश्वर। हालेलुया। अभी इसी वक्त यीशु मसीह नाम में प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, बीमारी लोगों को चंगा कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। पैरालिसिस, स्ट्रोक हुआ, ऐसा व्यक्ति को भी हालेलुया, ऐसा लोगों को भी हालेलुया, यीशु मसीह नाम में ब्रेन का ऊपर परमेश्वर का शक्ति से भर जाए, हाथों के ऊपर परमेश्वर से शक्ति से भर जाए। हालेलुया। पैरों के ऊपर परमेश्वर की शक्ति से यीशु मसीह नाम में भर जाए इन जीसस ने। संपूर्ण रीति से चंगाई मिले। हालेलुया। जीवन मिले। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जीने के लिए, मसीह के लिए गवाही बनकर जीने के लिए आपका शरीर में, घर में, घरवाले का लोगों में चंगाई मिले, सामर्थ्य मिले, अनुग्रह मिले। परमेश्वर की हालेलुया सच्चाई, परमेश्वर की ताकत से यीशु मसीह नाम में भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए इन जीसस में। परमेश्वर की शक्ति के द्वारा जीवन में और भक्ति में हर एक जरूरत पूरी हो जाए इन जीसस ने। हमारा जीवन में और भक्ति में हर एक जरूरत पूरी हो जाए। ईश्वर की सामर्थ्य या शक्ति, ईश्वर की सामर्थ्य की शक्ति के द्वारा इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद पापा, स्वर्गीय पिता धन्यवाद पापा। थैंक्स बोलेंगे सभी लोग। धन्यवाद प्रभु, मेरे को चंगाई किया पापा, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, मेरे को ताकत से भर दिया प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह, अपना आत्मा से मेरे को अभिषेक किया प्रभु, धन्यवाद। चंगाई किया प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू जीसस। मैं चंगाई हो गया है, यीशु की शक्ति के द्वारा मैं चंगा हो गया है। यीशु की शक्ति के द्वारा मैं चंगा पाया है। यीशु की शक्ति के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा मैं चंगाई पाया है, चंगाई पाया है, चंगाई पाया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पापा अपना बातों के लिए धन्यवाद, आपका कार्यों के लिए धन्यवाद। मैं कुछ नहीं प्रभु, आपने आपकी शक्ति और अनुग्रह द्वारा इस्तेमाल किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.